नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ को वृद्धाश्रम भेज दो। आज अनीता का अपनी सासू माँ से फिर झगड़ा हुआ, बस सिर्फ इस बात पर कि सासू माँ ने दोबारा चाय गर्म करने के लिए बोल दिया था। गलती सासू माँ की भी नहीं थी। अनीता ने सुबह 6 बजे जो चाय बनाई थी वही चाय 8 बजे सासू माँ को थोड़ी गर्म करके दे दी। सासू माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा चाय थोड़ी ठंडी है, इसे गर्म कर दो। तो अनीता ने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने पति रमन से बोली, मैं तो थक गई हूँ इनके नखरे सहकर, मुझसे नहीं होती इनकी सेवा। 10 साल हो गए नखरे सहते सहते। अनीता की शादी को 10 साल हो गए थे। रमन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। रमन की शादी के 8 साल तक तो सब ठीक था, क्योंकि रमन के पिताजी भी थे और रमन की माताजी का शरीर भी ठीक था। घर के सब काम रमन की माताजी करती थी, तब अनीता को आराम था। 2 साल पहले रमन के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तब से रमन की माताजी बीमार रहने लगी। सीधी सादी रमन की माताजी ने सोचा, ना जाने कब प्राण निकल जाएं। मकान दुकान सब बेटे के नाम कर दिए। सब कुछ हाथ में आने के बाद अनीता को सासू माँ को घर में रखना भारी पड़ रहा था। 2 रोटी खिलानी भी मुश्किल पड़ रही थी। घर में सब कुछ बनता, लेकिन अनीता अपनी सासू माँ को दाल रोटी ही देती, बस कुछ और नहीं। रमन भी सिर्फ अनीता की ही झूठी सच्ची बात ही सुनता था और उसी के कहे पर चलता था। आज अनीता ने साफ शब्दों में कह दिया, अब मैं माँ जी को अपने साथ नहीं रख सकती, इन्हें किसी वृद्धाश्रम छोड़ आइए। रमन ने लोक लाज की खातिर थोड़ी नानुकुर की, लेकिन पत्नी के आगे उसकी एक न चली तो वह भी तैयार हो गया। रमन ने फ़ोन पर किसी आश्रम में बात कर ली और अगले हफ्ते रमन ने अपनी माताजी को आश्रम छोड़ना था। रमन का 8 साल का बेटा समर्थ बहुत समझदार था और दादी से बहुत प्यार करता था। इसी छोटी सी उम्र में भी वह सब समझता था, लेकिन अपने मम्मी पापा के सामने चुप रहता था। उन दोनों के पीछे से दादी को फल, मिठाई, चॉकलेट आदि भी खिलाता था। रमन की माताजी को भी पता चल गया था कि अब उन्हें यहाँ नहीं, वृद्धाश्रम रहना है। बेटे के घर में कोई मुश्किल ना हो, इसीलिए वह राजी हो गई। इसे कहते हैं माँ का विशाल हृदय। बेटे की खुशी के लिए अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने को तैयार हो गई। हाय रे नियति, जिस बेटे के लिए इतने दुख, इतने कष्ट सहे, मन्नतें मांगी, आज उसने यह दिन दिखाया। फिर भी माँ ने कोई गिला शिकवा या उफ तक नहीं की। आज सुबह जब माँ का सब सामान पैक हो गया, बाहर ऑटो रिक्शा आ गया। माँ ने बाहर निकलने से पहले बहू बेटे को ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद दिया। पोते समर्थ को गले लगाया। जैसे ही रमन और अनीता बाहर जाने लगे तो समर्थ अपने मम्मी पापा से बोला, मम्मी पापा, जिस आश्रम में आप दादी को छोड़ने जा रहे हैं वहाँ अपने लिए भी जगह रखवा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि जगह आसानी से ना मिले तो मुझे भी 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। इससे मुझे मुश्किल हो जाएगी, जैसे आपको हुई है। दादी को 1 हफ्ता ज़्यादा घर में रखना पड़ा। अनीता और रमन बेटे की बात सुनकर रुक गए तो समर्थ बोला, स्कूल में रोज कहानी सुनाते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रमन ने ऑटो रिक्शा वाले को वापस भेज दिया और शर्मिंदा होते हुए बोला, बेटा मुझे क्षमा कर दो, मैं तो स्वार्थी हो गया था। भला बुरा सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी और तूने मुझे सही राह दिखा दी। अनीता भी सासू माँ से माफ़ी मांग रही थी और बेटे को गले लगाकर बोली, तूने मुझे पाप करने से बचा लिया। और समर्थ दादी को पाकर बहुत खुश था। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि बेटा बहू अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। आखिर क्यों? माँ बाप अपने बच्चों को कितने प्यार से पालते पोसते हैं, लेकिन बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।